तो अब हम PHP का फर्स्ट प्रोग्राम लिखने वाले हैं। तो हम सिंपली हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेंगे। तो इसमें हम सीखेंगे कि हम PHP का फाइल जो है वो कैसे क्रिएट करते हैं और उसमें जो प्रिंट देना होता है, एक लाइन प्रिंट, एक सिंपली एक टेक्स्ट जो प्रिंट करना होता है वो कैसे करना होता है। तो उसके बाद हम फर्दर उसके बाद हम सिंटेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल अब तक जो हमने पढ़ा है वो हमने PHP का एनवायरनमेंट जो है वो सेट किया है, हमने PHP को इंस्टॉल किया है अपने लोकल सर्वर, हमने सिस्टम पे लोकल सर्वर को इंस्टॉल कर दिया है, हमने ZAMP को इंस्टॉल कर दिया है, हमने डेटाबेस PHP MyAdmin को इंस्टॉल कर दिया है। तो अब हम जो है फर्स्ट PHP प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ दिस PC पे। हमें जब PHP का फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाना है तो हमें PHP ZAMP फोल्डर में जाना पड़ेगा। तो अब हम ZAMP फोल्डर में आने वाले हैं। तो लोकल डिस्क C में हमारा ZAMP फोल्डर जो है वो इंस्टॉल है। तो यहाँ पे ZAMP, यहाँ पे htdocs पे जाना है। ZAMP के अंदर आपको एक फोल्डर मिलेगा जिसका नाम है htdocs। तो आपको इसके अंदर जाना है और यहाँ पे आपको नया फोल्डर क्रिएट करना है जो कि आपका प्रोजेक्ट का फोल्डर रहेगा। तो मैं यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे न्यू और यहाँ पे फोल्डर। तो यहाँ पे जो ये न्यू फोल्डर क्रिएट किया ये मेरा प्रोजेक्ट है। तो मैं इसका नाम रखूंगा माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो मैंने अपना फोल्डर का नाम दिया। तो ये अभी ये फोल्डर नहीं खुलेगा, मतलब इसमें अभी कोई फाइल नहीं है, अभी ये एक एम्प्टी फोल्डर है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ZAMP को ओपन करता हूँ। ZAMP, आप रिमेंबर आपको ZAMP को हमेशा ओपन करना है, हमेशा स्टार्ट करना है आपको। ये ऑलरेडी स्टार्टेड है, स्टार्ट और स्टार्ट अपाचे और MySQL आपको स्टार्ट करना ही करना है। तो ये फोल्डर जो है ये हम इसमें गूगल क्रोम के थ्रू लाते हैं। मैं यहाँ पे लोकल होस्ट लिख लेता हूँ, लोकल होस्ट। फिर मैंने जो फोल्डर का नाम रखा है वो रखा है माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। माई फर्स्ट प्रोजेक्ट मैंने रखा है, मैं एंटर करूंगा। तो ये आपका माई फर्स्ट प्रोजेक्ट का जो ये फोल्डर मैंने अभी बनाया, ये इसकी डायरेक्टरी है, ये इसका स्ट्रक्चर है। अभी इसमें कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है। अगर हम इसमें कोई फाइल बनाएंगे तो ये वो फाइल यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे हम पहली फाइल इसमें बना लेंगे। तो हम काम करते हैं, जो हमने अपना फोल्डर बनाया, हमने ये माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, इसके अंदर एक फाइल बना लेते हैं। दो चीजें हैं, अगर मैं फाइल का इंडेक्स नाम रखूं तो वो बाय डिफॉल्ट खुद ही ओपन हो जाता है। अगर मैं कुछ और नाम रखूं तो उसको हमें यहाँ पे ब्राउजर में हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा उसका नाम। अगर मेरे पास यहाँ पे इंडेक्स फाइल होती तो वो खुद से, मुझे यहाँ पे index.php लिखने की जरूरत नहीं थी। वो मैं अभी बताऊंगा आपको। देखिए फिलहाल हम एक सिंपल एक फाइल बना लेंगे नोटपैड में। फिलहाल हम नोटपैड में बनाएंगे, लेकिन हम इसको आगे नोटपैड प्लस हम इसको आगे विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर में करने वाले हैं। तो फिर फिलहाल मैं नोटपैड को ही ओपन कर लेता हूं। और जब आपको ये आपका नोटपैड है, और जब आपको PHP का कोड लिखना है तो आपको PHP के स्टैंडर्ड टैग्स को ओपन करना है। वो हम ऐसे ओपन करते हैं, पहले हम लेस देन का सिंबल देते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, फिर हम लिखते हैं PHP। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि आप PHP का कोड लिख रहे हो। कहाँ तक लिखना है मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम बीच में PHP का कोड लिखेंगे। अगर आप चाहेंगे HTML लिखना तो इस PHP के ऊपर और इस PHP के नीचे लिख सकते हैं। तो हम PHP को HTML के साथ एम्बेड कर सकते हैं। मतलब हम किसी जगह HTML लिखते हैं, बीच में हम PHP इंसर्ट करते हैं, फिर हम फिर से HTML, फिर हम फिर से PHP इंसर्ट करते हैं। तो हम ये मिला के लिख सकते हैं, एम्बेड करके लिख सकते हैं। वो हम आगे देखेंगे कि कैसे लिखेंगे। फिलहाल मैंने यहाँ पे PHP का प्रोग्राम जब लिखना है तो मुझे PHP को स्टार्ट ऐसे करना है और PHP को एंड ऐसे करना है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ तो ये PHP के स्टैंडर्ड टैग्स है। यहाँ पे आपको PHP लिखना है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्लोज करके आपको फिर लास्ट में ग्रेटर देन की सिंबल देनी है। तो यहाँ पे आपको अगर कुछ भी प्रिंट करना होगा PHP में तो आपको इको लिखना है, ECHO। जैसे हम C प्रोग्रामिंग में printf लिखते हैं तो यहाँ पे इको लिखना है। इको फिर हमें एज ए टेक्स्ट मैसेज, एज ए स्ट्रिंग प्रिंट करनी होती है। तो टेक्स्ट मैसेज को हम डबल कोट्स में लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे डबल कोट स्टार्ट किया मैंने, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हेलो वर्ल्ड। इसको मैं बंद करूंगा। फिर यहाँ पे टर्मिनेटर देना होता है, इसका मतलब है एंड ऑफ स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमने इको किया हेलो वर्ल्ड को, दैट मीन्स हमारे वेब ब्राउजर पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट होना चाहिए। तो मैं इसको सेव करूंगा। सेव किधर करना है, जो मैंने अभी जो मैंने फोल्डर बनाया, किधर बनाया मैंने, लोकल डिस्क C के अंदर। यहाँ पे जाना है हमें ZAMP के अंदर, ZAMP के अंदर जाना है htdocs में, htdocs के अंदर हमने माई फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाया। अगर मैं इसका यहाँ पे मुझे ऑल फाइल्स करना है और यहाँ पे मुझे इसका फॉर्मेट, इसका जो एक्सटेंशन देना है .php देना है। तो अगर मैं इसका नाम index.php रखूं तो मुझे ये वहां पे नाम लिखने की जरूरत नहीं। चलिए फिलहाल मैं इसका नाम कुछ और रख लेता हूं। मैं इसका नाम रख लेता हूं page.php। मैंने इसका नाम रखा page.php। मैं इसको सेव कर लेता हूं। अब इसको बंद कर लेते हैं, यहाँ पे भी बंद कर लेते हैं, ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं। अब ये आपका माई फर्स्ट प्रोजेक्ट है, इसको हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे फिर से रिफ्रेश करते हैं तो ये आपका page.php है। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप माई फर्स्ट प्रोजेक्ट के बाद page.php आ गया और वहाँ पे हमने लिखा था हेलो वर्ल्ड, वो आ गया। अगर आप डायरेक्टली भी जाना चाहते हैं, मैं अगर इसको यहाँ पे बंद करूँ, मैं यहाँ पे मैंने नया ब्राउजर ओपन किया तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लोकल होस्ट। आपको यहाँ पे
लिखना है माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो अगर आपके पास अभी मैंने इसका पेज डॉट पीएचपी रखा, तो आपको पेज डॉट पीएचपी लिखना है यहाँ पे। लेकिन अगर आपने इंडेक्स रखा होता, इस पेज के बदले आपने नाम रखा होता इंडेक्स या होम, उनको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे, क्योंकि हमारा सर्वर खुद ही ढूंढ लेता है कि कोई फाइल मत index.php या home.php है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे। बाय डिफॉल्ट index.php खुद से ओपन हो जाता है। पहले हम page.php को ओपन करते हैं, ये आपका page.php जो है वो ओपन हो गया। अब हम इस page.php का नाम चेंज करेंगे, हम इसका index या home.php रख लेते हैं, तो हमें वो देने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। तो अगर हम नहीं देंगे, इस केस में नहीं देंगे, तो इस केस में ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर लाएगा, यहाँ पे बोलेगा कि page.php आपका एक फाइल है, उसको ओपन करो। लेकिन इंडेक्स के केस में ऐसा नहीं होगा। इंडेक्स के केस में डायरेक्टली इंडेक्स वाला पेज जो है वो बाय डिफॉल्ट लोड हो जाएगा। तो अभी मैं इस फोल्डर को इस फाइल को नए से डिजाइन कर लेता हूँ नोटपैड, या तो मैं वहां पे जाके पहले उस फाइल को डिलीट कर लेता हूँ, page.php को मैं डिलीट कर लेता हूँ और उसका कोड जो है वो मैं कॉपी करके नई फाइल में लिख देता हूँ, जिसका मैं नाम रखूंगा index.php। तो zap में जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं htdocs में जाके ये माई फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है, यहाँ पे हमारे पास है page.php। हम इसको ओपन विद नोटपैड करते हैं। पहले ओपन विद नोटपैड, क्योंकि जो मैंने अभी कोड लिखा यहाँ पे, इसको मैं कॉपी करूँ 1 सेकंड के लिए, मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ। अब मैं इस फाइल को ही डिलीट करता हूँ, मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ इसको, कोड को मैंने कॉपी करके रखा। अब मेरे पास फिर से कोई भी फाइल नहीं है यहाँ पे माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो अगर आप इसको रिफ्रेश भी करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास कोई भी फाइल नहीं है, यहाँ पे अभी page.php नहीं आ रहा है। अब मैं नोटपैड में जाऊँगा, फिर से क्रिएट करूँगा एक फाइल नोटपैड, यहाँ पे इसमें मैं वही पेस्ट करूँगा जो मैंने अभी वहाँ से कट किया था, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट किया इको हेलो वर्ल्ड। लेकिन अब की बार मैं इसका नाम जो है वो रखूंगा index.php या home.php। अगर आप इंडेक्स या होम रखते हैं, मैं दिखाता हूँ एडवांटेज क्या है। तो हमें लोकल डिस्क सी में ही इसको सेव करना है, यहाँ पे जाना है zap, यहाँ पे जाना है htdocs, यहाँ पे जाना है माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, यहाँ पे मैं रखूंगा इसका नाम index.php। इसको सेव करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे अब फिर से रिफ्रेश करेंगे इसको, तो आपने यहाँ पे लिखा ही नहीं index.php, ये खुद से लोड हो गया। अब हम इस index.php को फिर से डिलीट करते हैं, अब हम इसका नाम रखते हैं home.php। तो हम अब इसको फिर से ओपन करते हैं, यहाँ पे इसमें फिर से जाते हैं, यहाँ पे इसको फिर से डिलीट करते हैं। अभी आपका फोल्डर फिर से एम्प्टी हो गया। अब मैं यहाँ पे एक नोटपैड फाइल फिर से खोल लेता हूँ। पहले मैं वेब ब्राउजर को फिर से ओपन करता हूँ, यहाँ पे हम फिर से रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कोई भी फाइल नहीं, इंडेक्स भी ओपन नहीं हो गया, क्योंकि हमारे पास वो है ही नहीं, हमने वो डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे फिर से पेस्ट करते हैं इसी कोड को। अब हम इस फाइल का नाम रखते हैं home.php। सेव करके हम इसी फोल्डर में htdocs में जाते हैं, फिर से जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे zap htdocs, यहाँ पे ऑल फाइल्स, यहाँ पे माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे इसका नाम रखते हैं home.php। सेव करते हैं, यहाँ पे फिर से रिफ्रेश करते हैं, तो आपको यहाँ पे home.php लिखना भी नहीं पड़ा, हम ऐसे लिखते थे home.php। तो जरूरी भी नहीं आप लिखेंगे तो तब भी उसी पेज पे पहुंचेगा, नहीं लिखेंगे तब भी बाय डिफॉल्ट home.php पे पहुंचेगा, या इंडेक्स अगर लिखा हुआ है आपने, इंडेक्स नाम रखा है उसका, तो index.php पे पहुंचेगा। तो ये था हम फर्स्ट प्रोग्राम कैसे लिखेंगे अपने PHP में। तो इसी सेम प्रोग्राम को अब हम विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर में लिख के देखते हैं। तो मैं अभी इसी सेम प्रोग्राम को विजुअल स्टूडियो में लिखता हूँ। पहले मैं वहां पे वो फिर से डिलीट करता हूँ ये फाइल को, ये जो यहाँ पे ये फाइल है इसको फिर से डिलीट करते हैं वहां पे। इस फाइल को यहाँ से फिर से डिलीट करते हैं home.php को। अब मैं ये चीज विजुअल स्टूडियो में अपना विजुअल जो मैंने पहले इंस्टॉल किया था विजुअल स्टूडियो, इसमें लिख लेते, क्योंकि हम अपनी सारी कोडिंग इसी में करेंगे अब। तो मैंने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर को ओपन किया। यहाँ पे आपको पहले उस फोल्डर को ओपन करना पड़ेगा जो आपने अभी क्रिएट किया हुआ है। तो आपको उस फोल्डर को कैसे क्रिएट करना है, पहले आपने विजुअल स्टूडियो को ओपन किया, यहाँ पे आपको पहले फोल्डर को ओपन करना है। तो यहाँ पे आप करेंगे जो भी आपको सही लगे, इसको नो करेंगे। तो यहाँ पे आप फाइल पे जाएंगे, फाइल पे करेंगे ओपन फोल्डर, फाइल पे जाके करेंगे ओपन फोल्डर। तो फोल्डर का नाम जो है वो लोकल डिस्क सी में है, इसमें जाना है zap पे, zap पे जाने के बाद htdocs, इसके बाद माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, इसको ओपन सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब मेरा जो फोल्डर है वो ओपन हो गया। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं यहाँ पे। तो ये मेरा फोल्डर है। तो यहाँ पे मैं फाइल को, यहाँ पे मैं पहले इसको क्लोज करता हूँ, यहाँ पे मैं फाइल को करता हूँ, यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ न्यू फाइल। तो यहाँ पे जो पहला वाला है ये टेक्स्ट फाइल, इसको क्लिक करते हैं, तो इसको बंद करते हैं गेट स्टार्ट को। इसको पहले ही मैं सेव कर लेता हूँ, अभी मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, इसको मैं Ctrl+S से सेव कर लेता हूँ, या मैं सीधे इसको सेव कर लेता हूँ। इसको प्लेन टेक्स्ट के बदले हमें PHP फाइल बना लेना है। तो मैं यहाँ पे PHP सिलेक्ट करता हूँ,
इसको उसी फोल्डर में सेव करना है। पहले लोकल डिस्क सी में जाके XAMPP htdocs, तो यहाँ पे इसमें जाना है। यहाँ पे PHP ऑलरेडी आपने सिलेक्ट किया, इसका मैं नाम रखता हूँ इंडेक्स। मैंने पहले ही बोला आप इंडेक्स के बदले कुछ और रख सकते हैं इंडेक्स। अब इसमें ये बेनिफिट है कि ये खुद से डिफॉल्ट ओपन हो जाता है, तो मैं इसको सेव करूंगा। index.php नाम की ये फाइल बन गई, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो ये फाइल है ये index.php बन गई, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अब PHP का स्टैंडर्ड टैग जो है वो ओपन करता हूँ ऐसे। मैंने पहले ही बोला आप इसको HTML के साथ एम्बेड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे PHP लिख लेता हूँ और इस PHP को यहाँ पे क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इको हेलो वर्ल्ड, टर्मिनेटर, फिर सेव करते हैं इसको। अब मैं इसको यहाँ पे फिर से जाता हूँ और यहाँ पे लिखते हैं लोकल होस्ट। तो हमारा ये फोल्डर है, तो ये इंडेक्स है तो ये खुद से ओपन होना चाहिए। तो यहाँ पे आ गया हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड, आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए PHP कोर्स। इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा आ गया। तो ये है कि हम नोटपैड के बदले हम जो विजुअल स्टूडियो यूज करते हैं तो कैसे करते हैं। अब मैं एम्बेड दिखाऊंगा HTML के साथ एम्बेड करके। तो इसको मैं फिलहाल के लिए कट करता हूँ। पहले मैं एक HTML सिंटेक्स लिखता हूँ यहाँ पे, तो आप यहाँ पे नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन करके एंटर कर सकते हो। तो ये खुद ही ऑटो जनरेट करेगा HTML की कोड को। तो ये HTML की बॉडी है, तो इस बॉडी के बीच में मैं PHP लिख सकता हूँ और इस डॉक्यूमेंट के बदले में लिखता हूँ PHP फर्स्ट प्रोग्राम। इसको मैं सेव करता हूं। तो ये index.php है, यहाँ पे मैं लिखता हूं PHP एम्बेड करके। आप कहीं पे भी बॉडी के पैराग्राफ में भी इसको एम्बेड कर सकते हैं। तो PHP को स्टार्ट करना है ऐसे और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के साथ इसको बंद करना है। तो यहाँ पे आप इस लाइन में आप PHP कोड लिख सकते हो और इसके बाद फिर से आप HTML को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इको दिस इज PHP कोड एम्बेडेड विद HTML और इसको यहाँ पे टर्मिनेटर देना है। और यहाँ पे हम इसके बाद देंगे H1 टैग। H1 को क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं अगेन HTML और ऊपर से फिर से देते हैं H2, यहाँ पे लिखते हैं HTML कोड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेव करता हूँ, सेव ऑल, और यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये HTML वाला पार्ट है, ये एम्बेड करके PHP है और ये फिर से HTML है। तो HTML के साथ एम्बेड करके हमने PHP को लिखा। तो हम फिलहाल अभी इतना ही इस ट्यूटोरियल में डिस्कस करते हैं। तो अब हम अगले आने वाले ट्यूटोरियल्स में इसका पूरा सिंटैक्स डिस्कस करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।